अस्सलामुअलैकुम। डर्मेटोलॉजी मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ लाइकेन प्लानस। सो लाइकेन प्लानस क्या होता है? ये एक हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। सी, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, या इसकी कॉज इडियोपैथिक होती है, या सेकंड नंबर पे मोस्ट कॉमनली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि स्किन, नेल, हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होता है। सो जितनी भी मैंने आपको इसकी टाइप्स बतानी है या कह सकते हैं वेरिएशंस बतानी है, तो वो इन्हीं साइड्स को अफेक्ट कर रही होंगी कि आपके पास होगा टेरिजियम होगा जो कि नेल्स को अफेक्ट कर रहा होगा, ओरल लाइकेन प्लानस होता है जो कि ओरल म्यूकोजा को अफेक्ट कर रहा होता है, और साथ ही साथ स्कारिंग हो रही होती है और हेयर लॉस हो रहा होता है, एलोपेशिया हो रहा होता है इन लाइकेन प्लानस। इसके अलावा स्किन पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन नज़र आ रही होती है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन प्लानस जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं पेशेंट को। साइट के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मैंने आपको इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं। सो इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। एज 30 to 60 ईयर्स के इंडिविजुअल्स को ये अफेक्ट कर रहा होता है। साइट अगेन फ्लेक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी जैसे रेस्ट, एंकल, ये सारी एरियाज आ जाते हैं, और ये अगेन मैंने साइट्स बताई हैं स्किन, हेयर, नेल्स, माउथ एंड जेनिटेलिया। देन लाइकेन प्लानस जो होती है इसकी मैनिफेस्टेशन के लिए ना आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि इसकी जो लीजन होती है ना वो पर्पल कलर का पर्पलिश लीजन होती है। उसका जो कलर होता है वो वॉयलिशियस होता है, पर्पल कलर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा इचिनेस, फ्लैट लीजन होती है। इसकी बेसिकली 6 पीज़ होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। सो वो आपने इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। पैथोजेनेसिस की बात की जाए, सो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि टी सेल्स के रिएक्शंस की वजह से हो रही होती है, और सेकेंडली HLA-B27 की एसोसिएशन रखती है ना फैमिलियल लाइकेन प्लानस कंडीशन। कॉजेज़ की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लाइकेन प्लानस से रिलेटेड कोई BCQ आए और उसमें वायरस की बात की जाए, सो आपने हेपेटाइटिस सी को याद रखना है। हेपेटाइटिस सी की पेशेंट में ये डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो आपने हेपेटाइटिस सी और लाइकेन प्लानस का रिलेशन लाजमी याद रखना है। अब हेपेटाइटिस सी और लाइकेन प्लानस का एग्जैक्ट क्या रिलेशन है, क्यों हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में लाइकेन प्लानस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वी डोंट नो। लेकिन जो मतलब एक एस्टिमेट लगाया जाता है वो ये है कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर होता है लाइकेन प्लानस, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो इम्यून डिसरेगुलेशन करवाता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। देन ड्रग्स की बात की जाए तो उसमें लिथियम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूबरकुलस एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स आ जाती हैं जो कि लाइकेन प्लानस को ट्रिगर कर सकती हैं। देन डायबिटीज़, इट इज़ एन अगेन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको डिफरेंट साइट्स के अकॉर्डिंगली इसकी टाइप्स बताई थी, फॉर्म्स बताई थी, तो सबसे पहले पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। सो लाइकेन प्लानस जब बेसिकली जो इसकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है वो सबसाइड होता है, सो देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। हाइपर पिगमेंटेशन कैसी होती है कि ये रेड, ब्राउनिश, पर्पलिश कलर की जो है एक प्लैग्स बन जाते हैं ऑन द साइट, आइदर इट कुड बी फेस, नेक, जिस साइट को भी उसने इन्वॉल्व किया वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड साइट हो जाती है वो। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज लाइकेन प्लानस वेरिकोसिस। देन उसके बाद नेक्स्ट होती है हमारे पास कॉर्बनर फिनोमेना। सो कॉर्बनर फिनोमेना क्या होता है कि देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ स्किन लीजन। ये जो लाइकेन प्लानस जो एक स्किन लीजन है वो अपेयर हो गया ऑन द प्री एग्जिस्टिंग स्किन लीजन के ऊपर, या कोई माइनर ट्रॉमा है, क्यूटेनियस इंजरी है, उसके ऊपर जो है ये लाइकेन प्लानस की लीजन अपेयर होगी। सो दैट इज कॉर्बनर फिनोमेना। कॉर्बनर फिनोमेना मैंने आपको रिपीटेडली सोरियासिस में भी पढ़ाया है, देन एक्जिमा में भी पढ़ाया है। देन वी हैव विकम्स ट्राई। बेसिकली लाइकेन प्लानस से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने लाजमी याद रखना है कि लाइकेन प्लानस की जो लीजन होती है वहाँ पे विकम स्ट्रायाज मिल रहे होते हैं। ये वाइटिश कलर के स्ट्रायाज बन जाते हैं, वाइट लाइंस अपेयर हो रही होती हैं। W फॉर विकम्स लाइन, W फॉर वाइट। सो बेसिकली वाइट लाइंस बन जाती हैं ऑन द साइट ऑफ लीजन। इस ये क्यों हो रही होती है? बिकॉज जो हमारे पास एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं उसमें एक होता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम। सो उस लेयर की हाइपरट्रॉफी की वजह से, उसकी थिकनिंग की वजह से ये हमारे पास वाइट लाइंस अपेयर होती हैं, हाइपर ग्रेन्युलोसिस हो रही होती है, दैट विल कॉज विकम स्ट्राया। टेरिजियम की बात की जाए, दिस इज अगेन अ मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग दैट इज फाउंड इन द लाइकेन प्लानस। बेसिकली जो आपके नेल्स होते हैं वो बहुत सारी लीजन्स के बारे में ना आपको बता रहे होते हैं। जैसे सोरियासिस में मैंने आपको 5 तो चेंजेस आपके सिर्फ नेल्स में बताई थी। इसी तरीके से लाइकेन प्लानस के नेल्स में विंग शेप्ड एक्सटेंशन हो जाती है ऑफ द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड।
सो बेसिकली विंग शेप्ड एक्सटेंशन होगी प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड पे। यहाँ पे आपको ऐसा विंग सी बनी हुई नज़र आती है। ये आपको अभी पिक्चर दिखा दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। सो टेरिजियम इज़ अ क्लासिकल फीचर ऑफ द लाइकन प्लानस। उसके बाद सिकाट्रिशियल या स्कारिंग एलोप्लेशिया मिल रहा होता है लाइकन प्लानस के पेशेंट में। जो है स्कैल्प जब इन्वॉल्व हो जाता है तो हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कम्प्लीटली। ओरल लीजन्स की बात कीजिए, ओरल कैविटी के बकल म्यूकोजा को ये इन्वॉल्व कर रहा होता है। वहाँ पर भी आप जब बकल म्यूकोजा को देखते हैं तो वहाँ पे वाइट स्ट्राइएशन हुई हुई होती है, वाइट स्ट्राया बने हुए होते हैं। सो दैट इज द वाइट रेटिकुलर लेसी पैटर्न इन द ओरल म्यूकोजा। सो ये इसके डिफरेंट टाइप्स थी या साइट के अकॉर्डिंगली जो है एक स्पेसिफिक लीजन किस तरीके से अपेयर हो रही थी वो बताया है मैंने। अब बात करते हैं लाइकन प्लानस के पैटर्न की। सो दैट कुड बी पेप्यूलर, एन्युलर, लीनियर, हाइपरट्रॉफिक एंड एट्रॉफिक। पेप्यूलर का क्या मतलब होता है? पेप्यूलर लीजन्स होंगे, पेप्यूल्स बन जाएंगे। इसमें शाइनी रेड, पर्पल, रेड या फिर पर्पल कलर के जो है वो पेप्यूल्स बन जाएंगे। एन्युलर लीजन्स होंगी जिसमें आपके पास सर्कुलर रिंग लाइक लीजन्स बन रही होंगी। देन वी हैव अ लीनियर, जो कि जितने भी पेप्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज हुए होंगे? लाइन्स में। पेप्यूलर फॉर्म तो है जिसमें क्या होगा कि हमारे पास पेप्यूल्स बनेंगे। एन्युलर लीजन में जितनी भी लीजन्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न में आ जाएंगी। लीनियर में पेप्यूल्स लाइन में अरेंज्ड हो जाएंगे। हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा? जो आपकी एपिडर्मल स्किन लेयर्स हैं, कैराटिनोसाइट्स हैं, उनकी प्रोलिफरेशन होनी शुरू हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ द स्किन होनी शुरू हो जाएगी। और हाइपरट्रॉफिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइट इन्वॉल्व हो रही होती है वो होती है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द लैग्स। देन वी हैव अ एट्रॉफिक। एट्रॉफिक में क्या हो रहा होता है? देयर विल बी अ वाइट ब्लूइश पेप्यूल्स विद अ सेंट्रल सुपरफिशियल एट्रॉफी। कि आपके पास पर्पलिश कलर के पेप्यूल्स तो बन रहे हैं लेकिन बीच से ना सुपरफिशियल एट्रॉफी नजर आ रही होती है आपको। सो देयर विल बी पेप्यूलर, एनुलर, लीनियर एंड हाइपरट्रॉफिक एज वेल एज एट्रॉफिक डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द लाइकन प्लानस। अब 6 पीस ऑफ लाइकन प्लानस की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो लीजन होती है वो पर्पलिश इन कलर हो रही होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ना इसके क्लासिकल फीचर्स में आती है कि इसकी लीजन कैसी होती है? पर्पलिश कलर की होती है। देन वी हैव प्यूराइटिक होती है, इचिंग हो रही होती है, प्लेन टॉप्ड होता है, पॉलीगोनल हो सकती है, पेप्यूल्स या प्लैक्स की फॉर्म में भी हो सकती है। सो दीज आर द 6 पीस ऑफ द लाइकन प्लानस जो कि पूछ लिए जाते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर बात की जाए तो लीजन जो होती है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी दोनों तरफ इक्वल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही होती है आपको। साथ ही साथ इचीनेस मिलती है, वाइलोशियस यानी पर्पलिश आपको लीजन्स मिल रही होती हैं। दैट कुड बी अ फ्लैट टॉप पेप्यूल्स, और या फिर ये फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं टू अ लार्ज पैच लाइक प्लैक्स। इसके अलावा हाइपरकेराटोसिस मिल रही होती है आपको, मतलब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मिल रहे होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लिएशंस मिल रही होती हैं। साथ ही साथ हाइपर ग्रेन्यूलोसिस मिल रही होती है। हाइपर ग्रेन्यूलोसिस का क्या मतलब है? जो ग्रेन्यूलर लेयर होती है, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोजम, उसकी हाइपरप्लेजिया हो रहा होगा। देन इरेगुलर एकेंथोसिस विद इलोंगेटेड सॉ टूथ रिटी रिजेस। ये मैं आपको जब पिक्चर दिखाती हूँ यूँ करके इलोंगेटेड टूथ की तरह रिजेस बनी हुई मिल रही होंगी आपको। ये जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। की बात की जाए कोलॉइड या साइवेड बॉडीज़ की, तो ये हमारे पास क्या हो रही होती है कि जो हमारे पास बेसल लेयर होती है ऑफ द एपिडर्मिस, उसकी लिक्विफैक्टिव डिजेनरेशन हो रही होती है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे ए न्यूक्लिएटेड नेक्रोटिक बेसल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसके साथ साथ जो नीचे जो पैपिलरी डर्मिस है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी और उसमें ये जाके जो डेड सेल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रहे होंगे। सो दैट विल गिव कोलॉइड सीवेड बॉडी अपीयरेंस। ये अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ तो बेसल सेल लेयर की क्या हुई? लिक्विफैक्टिव डिजेनरेशन। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास बेसल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? नेक्रोज्ड हो जाएंगे और इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इनटू द पैपिलरी डर्मिस, एंड दिस विल ओवरऑल गिव कोलॉइड और सीवेड बॉडी अपीयरेंस। उसके बाद जो है हमारे पास जो डर्मा एपिडर्मल जंक्शंस होता है वहाँ पे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स बन जाते हैं। दैट विल फॉर्म इंटरफेस डर्माटाइटिस। तो इसके ओवरऑल हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में आपने सबसे पहले पढ़ा कि वॉयलेशियस लीजन्स होती हैं जो कि फ्लैट पेप्यूल्स, फ्लैट टॉप पेप्यूल की फॉर्म में होती हैं जो कि फ्यूज्ड होकर प्लैक्स बन जाती हैं। उसके बाद हाइपरकेराटोसिस, हाइपरग्रेन्युलोसिस, देन वी हैव
एक्एंथोसिस विद सॉ टूथ रेटी रिजेस, एंड उसके बाद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ऑफ द बेसल लेयर फॉर्मिंग कोलॉइड सीवीड बॉडीज, एंड एट द एंड वी हैव इंटरफेस डर्माटाइटिस बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन एट द डर्मा एपिडर्मल जंक्शन। डायग्नोसिस की बात की जाए तो स्किन बायोप्सी की जाती है फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि इसकी हिस्टोलॉजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको डायग्नोस्टिक फीचर्स दे सकती है। देन ब्लड शुगर लेवल्स करवा लेते हैं, एंटी एचसीवी। ब्लड शुगर लेवल्स और एनडीएचसीवी क्यों, बेसिकली मैंने कहा बिकॉज ये दोनों जो है इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। सो उस चीज़ को देखने के लिए आप ये 2 टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है इसकी 3 में डिवाइडेड है। टॉपिकली आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं टू रिड्यूस इचिंग। देन इंट्रालीजनल जो होते हैं, जो हाइपरट्रॉफिक लीजन है, उसमें जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। सिस्टमिक जो है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जा सकती है, डेप्सोन, एजोथायोप्रिन और मीथोट्रेक्सेट। दीज ऑल आर द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, ये सब आप दे सकते हैं ना सिस्टमिक ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस की बात की जाए तो रिजॉल्व हो जाता है इन 1 to 2 ईयर्स। लीजन जो होती है वो स्लोली रिजॉल्व हो रही होती है, साथ ही साथ जो है हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द स्किन जो है ये लीव कर रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइकन प्लानस।